नमस्ते प्रिय छात्र छात्राएं एवं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों और उनके पालकगणों का इस प्रथम वर्ष के प्रथम उपन्यास विषय हिंदी इस कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छी तरह से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। जब तक कक्षाएं शुरू नहीं होते तब तक ऐसे सहयोग देते रहिए। सभी वीडियोस पूरी तरह से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कोई आपको दिक्कत है तो विद्यालय आप कभी भी आ सकते हैं। सभी उपन्यासकार यहाँ पर मौजूद रहेंगे आपकी जो भी समस्याएं समाधान करने के लिए। फिर से मैं प्रथम वर्ष विद्यार्थियों का स्वागत इस हिंदी कक्षा में प्रथम उपन्यास में करते हुए आज का उपन्यास मैं शुरू करने जा रहा हूं। आशा है आप सब अच्छी तरह से पूरी तरह से सभी वीडियोस को देखिए और विषय को समझने का प्रयास कीजिए। घर में काम करते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। जैसे उपन्यास 1 में मध्यकालीन दौर, जैसे हिंदी साहित्य को, हिंदी विषय को 3 विभागों में बांटा गया। ये जो 3 विभाग है, इसे शुरू करने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी कक्षाएं सफलतापूर्वक सफल हो जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार में माता पिता एवं गुरुजनों का आदर से सम्मान किया जाता है, उन्हें सम्मान मिलना भी चाहिए। मध्यकालीन दौर में गुरु का आशीर्वाद एवं माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए। तो इसी समय जैसे मध्यकालीन दौर, जिसे 2 भागों में बांटा गया मध्यकालीन दौर को, एक राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। जैसे आज मैं बात करने जा रहा हूं राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि संत कवि श्री तुलसीदास जी के बारे में और उनके दोहों के बारे में 2 बातें करूंगा। राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा। इससे पहले राम भक्ति शाखा की प्रमुख कवि तुलसीदास, कबीरदास एवं नारायणदास। कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास, मीराबाई ऐसे संत कवि प्रमुख होते हैं, रसखान वगैरह। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं भक्ति शाखा के सबसे प्रिय सगुणवादी कवि संत तुलसीदास जी के बारे में। राम भक्ति शाखा में 2 विभागों में बांटा गया, एक निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरा सगुण भक्ति शाखा। सगुण और निर्गुण क्या है, इसे सब संक्षिप्त रूप से बताने के बाद ही मैं आगे का दोहों के बारे में विवरण दूंगा। निर्गुण भक्ति शाखा किसे कहते हैं? निर्गुण मतलब क्या होता है? निर्गुण मतलब जिसका कोई आकार रूप रंग नहीं होता। भगवान राम, कबीर के राम अलग है और तुलसी के राम अलग है, ऐसा नहीं। कबीरदास भगवान राम को अपना आराध्य देव माना, तुलसीदास भी भगवान राम को अपना आराध्य देव माने। लेकिन कबीर के जो भगवान है वो कैसे है? निर्गुणवादी। निर्गुणवादी मतलब जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता, ऐसे ही जिनकी कोई तस्वीर नहीं है। इसलिए कबीरदास ने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मरग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कबीरदास क्या बताना चाहते हैं? मैं निर्गुण और सगुण समझाने के बाद तुलसीदास के दोहे की तरफ मैं आऊंगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कबीरदास क्या कहना चाहते हैं?
जो कस्तूरी नामक सुगंध होता है जो हिरण की नाभि में होता है। नाभि मतलब समझते हैं आप, जो पेट में भूमि होता है, जिस नाभि में कस्तूरी नामक सुगंध जो बैठा हुआ है उसे सुगंध आते रहता है, लेकिन जो वस्तु है उसके नाभि में उसे एहसास नहीं है, उसे महसूस नहीं हो रहा, जिससे कि वस्तु है कहाँ, सुगंध तो आ रहा उसे, लेकिन वस्तु उसी के पास है। कस्तूरी कुंडली बसे मन कुंडे बन माई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जैसे हिरण उस कस्तूरी नामक वस्तु को ढूंढने में असमर्थ पा रहा उसे, वो सुगंध तो आ रहा उसे, लेकिन वो सुगंध को ढूंढते ढूंढते कहाँ जा रहा हो, यहाँ वहां जा रहा हो, जगह जगह जाके जंगल में उस पौधे में इस पौधे में नाक डालना, सूंघ रहा हो, सुगंध तो आ रहा उसे, लेकिन उसको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं आ रहा? जब तक उसे एहसास नहीं होता, जब तक उसे ज्ञात नहीं होता, जब तक वो अंधकार से उजाले की तरफ नहीं आता, जब तक वो अंधविश्वास से बाहर नहीं आता, जब से अज्ञान से ज्ञान की तरफ नहीं आता, तब तक उसे महसूस नहीं होता, क्योंकि वस्तु तो उसी के पास है, दुनिया में तो नहीं मिलेगा। ये अंधविश्वास, अंधकार, समझ गए ना, अज्ञानवश या निर्लक्ष्यवश हो रहा मालूम नहीं, लेकिन जब तक उसे एहसास नहीं होता वस्तु उसी के पास है, जब तक वो जिंदगी भर जीवन पर्यंत जब जंगल में भटकेगा तब तक उसे वो नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। इसी तरह इंसान भी भगवान को अपने पास रखकर, अपने इर्द गिर्द रखकर, अपने पास रखकर ही वो कहाँ ढूंढ रहा है, यहाँ वहां जंगल मंदिर मस्जिद ढूंढते घूम रहा हो। कस्तूरी कुंडली बसे मन ढूंढे बन माई, जैसे हिरण कस्तूरी नामक उसको अपने पास रखकर जैसे ढूंढता फिरा हो जिंदगी भर, वैसे इंसान भी भगवान को अपने पास रखकर यहाँ वहां ढूंढते घूम रहा है, जब तक इंसान को भी हिरण की तरह उसे ज्ञात नहीं होता, जब तक ऐसा नहीं होता। ऐसे कण कण में राम है दुनिया देखने, घटी घटी, घटी घटी मतलब हर वस्तु के अंदर, हर जगह, हर समय, हर पल, ऐसा कोई भी संसार में वस्तु नहीं है जहां पर भगवान की उपस्थिति नहीं है। वैसे ही कबीरदास क्या बता रहे, ठीक है, वैसे ही सौज्ञ ने क्या कहते हैं, निर्गुण मतलब ऐसे, लेकिन सगुण क्या है, जैसे कबीर की बात जब आएगी मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, लेकिन आप तुलसीदास की बात कर रहा हूं। जैसे तुलसीदास क्या है, सगुण भक्ति धारा। सगुण मतलब समझ गए ना, सगुण और निर्गुण में क्या अंतर बताया मैंने। सगुण मतलब, निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप आकर नहीं होता, लेकिन सगुण मतलब जिसका कोई रूप आकर होता है, जिसकी तस्वीर होती है। जैसे कबीर के भगवान जो श्री राम है उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम जो तुलसी के भगवान है उनकी तस्वीर है। तुलसी जो है भगवान राम किसे माने, वो अयोध्या के राजा राम, दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, समझ गए ना, वो अपना आराध्य माने। अब भगवान राम की तस्वीर देखते हैं, अयोध्या के राम, राजा राम ऐसे थे, उनके हाथ में धनुष था, रूप सांवला था, समझ गए ना, लेकिन कबीर के भगवान राम का कोई तस्वीर नहीं है। वैसे सगुण मतलब जिसका कोई रूप आकर होता उसे देख सकते हैं, लेकिन निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप आकर नहीं होता उसे नहीं देख सकते, केवल मात्र उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसे समझ गए ना, सगुण और निर्गुण, ये सगुण भक्ति धारा में सबसे प्रमुख किसका नाम आता है, तुलसीदास का। निर्गुण भक्ति धारा में सबसे प्रमुख किसका नाम आता है, कबीरदास का। आप जानते हैं जैसे सगुण भक्ति धारा में तुलसी का नाम आता है। इससे पहले समझ गए ना, हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया, जैसे हिंदी विषय को एक गद्य भाग, पद्य भाग और कहानी भाग। इन दो जैसे गद्य और कहानी भाग छोड़कर मैं मध्यकाल की कविताओं को पढ़ा रहा हूं, जैसे जिसका पहला कविता जैसे तुलसीदास की दुहें, तुलसीदास की तरफ में आ रहा हूं। जैसे राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि जैसे कि संत कवि तुलसीदास, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाने वाले, उनके द्वारा सौ में क्या कहते हैं, यहाँ पर जैसे क्या कहते हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, और श्री तुलसीदास के थोड़ा सा परिचय दूंगा। जैसे तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला, क्या बोला, राम बोला। और दूसरी बात जैसे आत्माराम दुबे उनके माताजी, सॉरी पिताजी, और तुलसी उनकी माता। आत्माराम दुबे उनके पिताश्री और तुलसी उनकी माताश्री, और रत्नावली समझ में नरहरिदास, बाबा नरहरिदास तुलसी की जीवन में गुरु के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। और उसके साथ जैसे रत्नावली जो तुलसी के विवाह हो गया, तुलसीदास से विवाह हो गया किसका, रत्नावली का। ये उनका संस्कृत परिचय, उनका जन्म जैसे 1532 से लेकर 1623 तक माना गया। लगभग अपने इस जीवन काल में उनका जो जीवन रहा, जो समर्पित रहा लोक समाज के लिए, वो लोक मंगल कामना, लोक मंगल कामना समझ गया ना, सदाचार, नीति, राम भक्ति, दान, पुण्य काम, जो कुछ भी है, धर्म, ये इसी के ऊपर अपना जीवन का बलिदान दिए। उनके द्वारा रचा गया जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। आनंद है, इससे पहले समझ गया कहते हैं तुलसीदास का जीवन कैसे रहा, बचपन से समझ गया ना, बहुत ही दुखद रहा। तुलसी का जीवन बहुत ही दुखद रहा। तुलसीदास बचपन में
माँ बाप से वंचित हो गए, समझ गए ना। आपके बाद में रत्नावली अपने पत्नी से फटकार खा जाते हैं, वो बात दूर करने के बाद बात करता जैसे। लेकिन जैसे तुलसीदास ने भगवान श्री राम को ही क्यों अपना आराध्य देव माना, भगवान श्री राम कौन है, कैसे, समझ ना, उनका क्या चरित्र है, समझ ना, क्या कहते हैं वास्तव में भगवान श्री राम का बारे में, राम के बारे में अगर थोड़ा संक्षिप्त परिचय आप समझ गए तो शायद आपको तुलसीदास के द्वारा रचित जो दोहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आते हैं। किसी भी वस्तु को समझने के लिए, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसका मूल आधार पहचानना बहुत जरूरी होता। अच्छी तरह से समझिए उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, उसके बाद उसके संगीत की तरफ अपना हाथ बढ़ाइए। वैसे तुलसीदास के दोहों को समझने के लिए, तुलसीदास की बातों को समझने के लिए, तुलसीदास की भावनाओं को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भगवान श्री राम का चरित्र पढ़ना पड़ता है। तब हमें महसूस होता है कि जैसे तुलसीदास क्या बताना चाहते हैं दोहों के माध्यम से। डायरेक्ट में अगर दोहा पढ़ा दिया कि भगवान राम कौन है, तुलसीदास कौन है, समझिए ना, इससे थोड़ा सा ताल्लुक लगना, इसका मतलब दोनों का तालमेल नहीं होता, लिंक नहीं लगता। इसलिए मैं भगवान राम का प्रश्न परिचय देके आगे चलता हूं दोहे की तरफ। भगवान श्री राम, संत तुलसीदास भगवान को ही अपना राम क्यों माने, समझिए ना, राम को ही क्यों भगवान माने, राम में ऐसे कौन से गुण थे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, गुरुकुल समझ ना, प्राचीन समय में गुरुकुल की व्यवस्था थी। गुरुकुल मतलब समझ ना, कैसे गांव छोड़कर दूर जंगल में रहना, ऋषि मुनियों के कुटिया में उनके साथ रहना, जमीन पर बैठते थे। जब गुरु गड्ढे पर बैठकर जब ज्ञान समर्पित कर रहे हैं तो गुरु उस ज्ञान को सेवन करने के लिए, उसका पान अमृत करने के लिए ऐसे जमीन पर बैठकर उसका अध्ययन करते थे। वैसे राम भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते समय, मैं एक क्यों बता रहा हूं बात, राम में ऐसे कौन से गुण हैं जो तुलसीदास ने उन्हें चयन किया। ऐसे होता कभी कभी घर में, कक्षा में ऐसा होता, ये बात मैं आपको बताऊंगा। तो राम भगवान जैसे गुरुकुल में अध्ययन करते समय गुरुजी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे, बार बार उनको उनका उदाहरण देते थे बच्चों को। तो एक दिन उसमें बच्चा था जो जलता था, गुरुजी बार बार उन्हें पूछते, उन्हें पर बुलाते, उन्हें बात करते, ऐसे कौन से गुण है जो राम में जो मुझ में नहीं है, ऐसे कौन से भावना है, ऐसे कौन सा चरित्र है राम का जो मेरा नहीं है, ऐसा उस बच्चे के मन में आया था। एक दिन वो बोली पड़ा, गुरु को बोला जैसे भगवान छोटी वो बड़ी बात, आप हमेशा राम की प्रशंसा करते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर सकते। तो उस समय गुरुजी उस शिष्य को बुलाए बड़े प्यार से, उन्होंने कहा देखो शिष्य, राम की बात क्यों करता हूं मैं, आप जानते जैसे सूर्य कैसे है, जब उनका उदय हो रहा है उनका रंग कैसा होता है, लाल सा होता है। वो कौन सा समय है, उन्नति का समय, सूर्य उदय उन्नति की ओर बढ़ रहा है सूर्य। जब सूर्य डूब रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय भी उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। वो कौन सा समय है, वो उन्नति का समय। ये उन्नति का समय, वो अवनति का समय, ये जीवन का शुरुआत है, वो जीवन का अंत है। ये जीवन की शुरुआत और जीवन के अंत में जो दोनों रूप समय पर उनका रंग कैसा है, लाल है। इसका मतलब सुख और दुख में समान रूप से रहना, सहन शक्ति जिसके पास पेशेंस होता है, समझे ना, ऐसी शक्ति सामान्य लोगों के पास नहीं होती। जब सुख आता है तो नाचना शुरू कर देते हैं, जब दुख आता है तो आंखों से आंसू धारा बहकर मरने की बात करते हैं। मुझे बस हो गया संसार, मैं जीना नहीं चाहता, नहीं मरना चाहता, ऐसे बातें करने लगते लोग। सुख है तो नाचना शुरू करते हैं, पैसा उड़ाना, नाचना, मौज मस्ती करना, किसी की याद नहीं आती, किसी की परवाह नहीं। जब दुख आया तो भगवान याद आता, सुख आया तो संसार को भूल जाते हैं। ये बात कैसे सामान्य लोगों में नहीं होती, जो राम में देखा जाता। सूर्य की बात मैं जो कर रहा हूं, उन्नति और अवनति, जन्म और मृत्यु, दोनों समय में, दोनों अवस्था में समान रूप से रहना ही ये सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का चरित्र माना जाता है भगवान राम। इसलिए मैं बताया जैसे राम को जब अयोध्या की गद्दी सौंपी गई तो खुशी से नाचे नहीं, पार्टी नहीं बनाई, मौज मस्ती महफिल नहीं रखे, बस उनके चेहरे पर मुस्कान आई। कुछ ही समय के बाद फिर उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें अयोध्या की राजगद्दी नहीं मिल
नहीं किए, संसार छोड़कर जाने की बात नहीं किए, माँ बाप से झगड़ा नहीं किए, भाई बहनों से झगड़ा नहीं किए, गाँव वालों से झगड़ा नहीं किए, किसी से कुछ नहीं किए। जब राजनीति की बात आ गई थी किसी से बातचीत की नहीं किए। अब अयोध्या त्याग कर 14 साल का वनवास जब मिल रहा तब क्यों बात करेंगे? दोनों समय पर राजा राम उनके चेहरे पर केवल मुस्कान थी। अगर राम की जगह और कोई होता, जब अयोध्या की गद्दी सौंपी जा रहे उनके मालूम होता तो शायद पूरे गांव को ही महफिल बनाकर पार्टी मैच कर नाच लगाना शुरू कर देते। और जब अयोध्या छोड़कर जब जंगल में जाकर वनवास होने की बात उन्हें दिया जाता तो घर वालों के ऊपर टूट पड़ते थे, लोगों पर टूट पड़ते थे, घर वालों की जान मारने के लिए तलवार लेकर ठहरे होते थे। तू कौन होता मुझे जंगल में भेजने वाला? मैं इस राज्य का राजा बनने वाला हूं। लेकिन राम के मुंह से एक शब्द नहीं आया। माँ बाप बोलने से पहले खाली चर्चा हो रही थी। माँ पिता के सामने ऐसी समस्या आ गई है कि पिता को बोलना पड़ रहा किसे? भगवान राम को, मतलब अपने बेटे राम को 14 साल वनवास जा बोलने से पहले राम समझकर उन्हें मालूम हुआ कि पिताश्री दुख में मुझे नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मुझे बोलने से पहले उनके बातों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा कौन सा बेटा है जो बाप के बातों को समझकर, मन की भावनाओं को, व्यक्तित्व को भावनाओं को समझकर पिताजी बोलने से पहले पिता के भावनाओं को या पिताजी के विचारों को या पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है? मुझे बोलिए, ऐसा कौन सा बेटा है आज जो पिताजी सोच रहे हैं, पिताजी बोलना चाहते हैं, वो नहीं बोल पा रहे? पिताजी बोलने से पहले मुझे उनके सपनों को साकार करना चाहिए, उनके भावनाओं को हमें आदर सम्मान करना चाहिए। माँ बाप के सामने आंखें बड़े करके गर्दन उठा के उंगली उठा के बात करते हैं, ये पुत्रों का लक्षण नहीं है। रामायण महाभारत क्यों पढ़ाया जाता है संसार में? विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ है, वो महाकाव्य माने जाते हैं, जिसके अंदर दुनिया में जो कुछ हो गया, जो होने वाला है, जो हो रहा है, वो सब कुछ कहां पर है? रामायण और महाभारत में। युगों युगों तक वो उपस्थित समय के विचारों को दे सकते हैं। जो रामायण में जो कुछ हुआ वो ही हो रहा, दूसरा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा संसार में। जो भी तरक्की हो रहा वहां जो हुआ था, जो भी उन्नति हो रहा वो भी सब कुछ हुआ था। जो कुछ भी हो रहा होने वाला है ना, वो सब कुछ है उसी से। आप बोलते हो ऐसे कैसे सर, विज्ञान के क्षेत्र में आज आगे बढ़ गया? रामायण महाभारत में ऐसी कौन सी बात थी? रामायण महाभारत में इससे आगे गया था विज्ञान। आप जानते जैसे महाभारत की बात आपको मालूम होगी, जिससे राम महाभारत में दशरथ आंधे थे, उन्हें देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण टेलीविजन प्रस्तुत किए थे। छेद में देखो, जिसका नाम याद किए उसकी तस्वीर वहां पर आएगी। आज एक और तकनीक हमारे पास, मन में याद करते चित्र आ रहा सामने, बटन दबाना पड़ता, लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं था। नाम लेते ही उसका चित्र आता था। इतना आगे नहीं गया अभी तकनीक, आप जानते जैसे। और रामायण में रावण के पास पुष्प विमान था, बिना तेल बिना ईंधन के चलता था, चल बोला तो चलता था, रुक बोला तो रुकता था। आज ऐसा नहीं है, उसको सब कुछ डालना पड़ता, और गारंटी नहीं उसका भी। विज्ञान ऐसे तरक्की देखे तो वो भी आगे, अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपके मन में संदेह आता। मैंने बताया कि महाकाव्य में जो कुछ वो सब कुछ है, आज हो रहा आगे हो रहा, सब कुछ वही पाया था। विज्ञान के क्षेत्र में आगे तक, विज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत आगे थे लोग, समझ गए ना? आप जानते जैसे, इसीलिए क्या कहना चाहते हैं, राम को जैसे, राम के बारे में जैसे, राम कैसे थे? गद्दी दे रहे थे तब भी कुछ थे, जब उन्हें वनवास दिया गया तब भी कुछ थे। इसलिए वो साधारण लोगों में, सामान्य जनता में वो ताकत नहीं है, वो सहनशक्ति नहीं है जो सुख दुख को समान रूप से और उन्नति को समान रूप से लेना। वो जैसे मीठे को पीते, कड़वा आते, एक दिन थूक देते, वैसा नहीं। जैसे मीठा पीते वैसा कड़वा भी पीने की ताकत इंसान में आना है, तभी तो इंसानों में श्रेष्ठ बन जाता। इसलिए राम के पास विशेष गुण थे जो इंसान, सामान्य इंसान नहीं कर सकते, वो कौन कर सकता था? और श्री राम कर सकते थे। इसलिए जैसे राम की बात, जैसे राम का चरित्र कुछ अलग है। राम जैसे समझ गए ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आगे तो जैसे राम की तरफ राजा राम समझ गए ना क्या कहते हैं। राम की उपस्थिति यहाँ पर कैसी होती है? भगवान राम जैसे राजा दशरथ के पुत्र, राजा दशरथ को संतान नहीं थे, राजा दशरथ को संतान नहीं थे उस समय। राजा दशरथ शादी हो गई, 10 साल हो गए, संतान नहीं है। फिर लोगों ने सलाह दी दूसरी शादी करो। राजा दशरथ दूसरी शादी किए, फिर संतान नहीं है, फिर तीसरी शादी किए, फिर संतान नहीं है। उस समय फिर राजा दशरथ को सलाह दिया गया, आप प्राणियों की हिंसा करो, हिंसा। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, रामायण इतने आसानी से इतने कम समय में बता नहीं जाता। जब आप कक्षा में आओगे तब मैं उपस्थित रूप से, प्रस्तुत रूप से सब कुछ बता दूंगा। आप जानते जैसे मैं डायरेक्ट कहां पर आया, दशरथ के
शादी करने में तीनों से कोई संतान नहीं था, फिर सलाह दी प्राणियों की हिंसा करो। आप रानी की हिंसा करने के लिए राजा दशरथ जंगल में चले गए। जाने के बाद आप जानते जैसे ऐसे जंगल में जाके बैठे, घने जंगल में, और जंगल में एक छोटा सा तालाब था। क्या कहते हैं, जो बड़ा सा जंगल था, इस बड़े से जंगल में एक छोटा सा तालाब था, बीचों बीच तालाब, पोखरा, जलाशय। यहां पर जैसे घने जंगल में सो ना एक पेड़ पर बैठ गए, पेड़ पर बैठ गए, पेड़ पर बैठे, क्योंकि ये तालाब कैसा था, इसे एक ही रास्ता था। जंगल के जितने भी प्राणियां हैं, खूंखार प्राणियां, जंगली जानवर, वो सभी कहां पर आना, शाम को घूम घूम के सभी कहां पर आना, पानी पीने के लिए यहीं पर आना। यहां बैठे थे पेड़ पर, दिन रात जब पानी पीने की आवाज आती तो तीर छोड़कर उनकी हत्या कर देते। ऐसे चला 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 इधर बालक श्रावण का प्रस्तुत होता। बालक श्रावण का आगमन, आप जानते जैसे बालक श्रावण की बात संसार में ना भूतो न वर्तमान न भविष्य, ना भूतो भविष्य न वर्तमान, ऐसा बालक ऐसा बेटा संसार में नहीं हुआ, नहीं होगा। क्या बताना चाहते हैं बड़े लोग, ना भूतो न भविष्य न वर्तमान, बालक श्रावण जैसा बेटा आज तक संसार में जन्म नहीं लिया। श्रावण जैसा अद्वितीय, अनंत जैसे माँ बाप की सेवा करने के लिए संसार में नंबर 1 श्रावण जैसा। श्रावण कितने साल का था? 16 साल, 14 साल, 16 साल। उस समय में उसके दोनों माँ बाप, बूढ़े माँ बाप अंधे हो गए थे, दोनों आंखों से अंधे। उनके पास कोई राजपाट नहीं था, धन दौलत नहीं था, मेहनत करके माँ बाप की सेवा करता था, माँ बाप का पालन पोषण करता, खुद का पेट भरता था। श्रावण आप जानते हैं, फिर उसके बाद माँ बाप बोले थे श्रावण को, बेटा हम आज है, कल नहीं है, हमारा हो गया, समय हो गया, उम्र खत्म हो गया, बेटा इस संसार से परलोक जाने से पहले हमें एक बार भगवान की यात्रा कराओ, तीर्थ यात्रा करेंगे। और जानते जिससे बालक श्रावण खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। आप जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके सामने समस्या क्या है, वो समय साधन नहीं थे, कोई रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, सो गए ना, मोटरसाइकिल वगैरह ऐसा नहीं था, पैदल चलना था। अब दोनों बूढ़े अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे लेके जाना है, तो कैसे श्रावण ने समझ ना, आप देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन फिर भी मैं समय के साथ मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप जानते हैं श्रावण जिसे तराजू बनाए, समझ गए ना, तराजू बना के क्या कहते हैं, तराजू बना के एक तरफ माँ, एक तरफ पिता, माता पिता को तराजू में टोकरी में बिठाकर कंधे पे लेकर यात्रा में निकल पड़े, कौन? बालक श्रावण। आजकल ऐसे कहते हैं, देखो माँ बाप के साथ चलो बोले तो ना बोलते, दोस्तों के साथ साथ भाग जाते हैं। माँ बाप के साथ बाजार चलो, कुछ तैली बीली पकड़ो बोले तो ना बोलते, शर्म आती है। लेकिन बालक श्रावण अपने दोनों बूढ़े माँ बाप को तराजू में बिठाकर कंधे में रखकर पैदल यात्रा करना शुरू किया। गया तो गया, जैसे वापस आते समय ध्यान से सुनिए इस बात को, संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, विस्तार से नहीं बता रहा हूं, संक्षिप्त में बता रहा हूं। आप जानते जैसे बालक श्रावण जब वापस आ रहे थे भगवान का दर्शन करके, इसी जंगल से उन्हें गुजरना पड़ा, गुजर रहे थे, इस जंगल पे आ गए। आने के बाद संध्या का समय था, माता पिता बोले, बेटा हमें थोड़ा सा प्यास लगी है, पानी दीजिए पीने के लिए। बालक श्रावण उस अपने पास जो जमू था, कमंडल कुंडल था, जैसे आनंद साधु संतों के पास ये सब है, कमंडल होता है, उसमें देखे पानी नहीं था। समय देखो कितना बलवान है, इसी जंगल के अंदर उनको प्यास लगना, उस कमंडल में पानी न होना, समय कैसा मिल गया था। देखो समय सबसे बलवान है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय अपने साथ चलता है, समय के साथ सब कुछ होते जाता है। इसलिए बोलते हैं समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी करने दो, लाख लौटने। आप जानते जिससे सीधे मार्ग पर चले तो हो सकता, गलत रास्ता पकड़े तो कुछ नहीं होता। आप जानते जिससे या पानी न होने
बोलने के बाद माता पिता बैठने के बाद जैसे श्रावण गया पानी लाने के लिए, गया जंगल में भटकता गया, फिर किसी पहाड़ी पर जाकर देखा उसने कि पानी यहाँ पर था। जब राजा दशरथ बैठे हुए, संध्या का समय अंधेरा छा रहा है, वैसे भागते भागते गया श्रावण बालक और जाकर यहाँ पर अपने पास जो लोटा था, घड़ा था, उसे पानी में डुबा रहे थे। वो पानी में डुबाने के बाद से पानी भरते समय वो आवाज आ रहा है। घड़ा पानी में डुबाते कैसे होता है? बुड़बुड़ आवाज आता है, जैसे बुड़बुड़ 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 करा। ये आवाज किसके कान में गई? राजा दशरथ के कान में। राजा दशरथ के कान में जाते सीधा उन्होंने कहा, ये जो आवाज आ रहा है ये कौन है? ऐसा कौन सा प्राणी है? वो कौन सा? बोलो तो हाथी आवाज कर सकता है। ऐसा हाथी की वो कैसे आवाज कर सकता? बोले तो मालूम है, जैसे सूंड को पानी में डालकर हवा मार दिया तो अंदर से बुड़बुड़ाना शुरू करता, आवाज आता, बुड़बुड़ बुड़बुड़ आवाज। वैसे घड़ा भरते समय सोचा हाथी आया बोलकर राजा दशरथ सोच लिए, सोचते हाथी बोलते तीर हलो छोड़ते क्या? हाथी आया, जा लग जा, ऐसा होता है क्या? हाथी बोलते जो धनुष था उस कमल को जोर से खींचे। उनके पास कितनी ताकत है, उतनी ताकत लगा के खींच दिए और खींच कर जैसे तीर छोड़े, तीर छोड़ दी। राजा दशरथ शब्द विधि बाण चलाना जानते थे। शब्द विधि मतलब जिधर से आवाज आ रहा उधर आंख बंद करके तीर छोड़ना, जिसे शब्द विधि बाण बोलते हैं। ऐसे कुंभा राजा दशरथ आप जानते जैसे तीर छोड़ते ही जिधर से आवाज आ रहा छोड़ दिए और सीधे जाकर बालक श्रावण के कोप में लग गया, तसली में। आप जानते सीधा जो तीर आया, तीर आके सीधा किसके? श्रावण के पसली में लग गया। उसके मुंह से शब्द निकला मां। मां बोलते राजा दशरथ घबरा गए, छलांग मार के भागते भागते। आप जानते जैसे राजा दशरथ परेशान हो गए, ये कौन सा प्राणी है जो मां बोल रहा? भागते भागते आकर देखते हैं बालक छटपटा रहा, हाथ में जमीन को मारा, पड़क रहा, जैसे खून लहू बहा रहा, बह रहा। मां 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 बोला। जैसे राजा दशरथ अपने मुंह पे मारने लगे, मैंने क्या किया? एक ऐसा घोर पाप किया मैंने, बनाना तो हुआ मुझसे। एक राजा प्रजा की हत्या करता, संसार में इससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। राजा दशरथ उस बालक को गोद में लिए और पूछ रहे जैसे बालक मैं आपको बचा सकता हूँ, बोलो क्या है? आपको दवा कर सकता हूँ, कुछ तो आपके बाप कौन है, कहां से कौन रहने वाले हैं, माँ बाप कहाँ है? बोले जैसे वो बच्चा एक ने दो ने जैसे तड़प रहा माँ 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 बोलो। आप जानते जैसे राजा दशरथ बोले बेटा मैं आपको बचा सकता हूँ, समझ के ना बोलो जाए, चलो मेरे पास जैसे दवा वो लगा तो ऐसे बोले। राजा दशरथ के सामने बात सुनकर श्रावण बोला महाराज मेरी आखिरी इच्छा समाप्त हो रही, पूरी हो रही है, उसे पूरी होने दीजिए। आखिरी इच्छा? कौन सी इच्छा? श्रावण जैसा बालक संसार में और कोई नहीं, इसलिए मैंने बताया। राजा दशरथ पूछे आपकी कौन सी इच्छा है? समझ ना? आप जानते जैसे अगर मेरी इच्छा पूरी करना समझ ना क्या कहते हो, बोलता है जैसे भगवान से प्रार्थना अगर वो बोले जैसे जो भी है रहने दो। श्रावण बालक राजा दशरथ को बोले महाराज मेरे माता पिता पैसे बैठे हो पर उन्हें जाकर पानी पिलाइए, सब आपकी कृपा होगी। लेकिन एक समस्या है, जैसे शर्त है जब तक वो पानी नहीं पिएंगे तब तक आप बात नहीं करेंगे, वरना आप बात करेंगे तो पानी नहीं पिएंगे। आप बात करेंगे तो मेरे बारे में पूछेंगे, इसलिए आप जब तक वो पानी नहीं पीते तब तक बात मत कीजिए, जब पानी पिए तो मेरा समाचार बनना होंगे। आप जानते जिससे राजा दशरथ इधर भी नहीं उधर भी समझ के ना बहुत मुश्किल में आ गया। जैसे श्रावण की बात सुनकर जैसे क्या कहते लेके गए, कमंडल लेके गया। लेके जाने के बाद उन माँ बाप के पास गया राजा दशरथ। जैसे पैरों की आवाज आई, मां बोल पड़ी बेटा पानी मिला? एक नहीं दो नहीं, हमेशा श्रावण घर में आते ही हंस हंसते आता था, उन पे बात करता था, माँ बाप जैसे पिताजी बोलते आता था। आज बातें नहीं किया। कुछ लोगों को बहुत घमंड होता, बात करने से पहले बात नहीं करते, वो करने तो मैं क्यों करूं? अरे मैं पहले बात किया तो छोटा हो जाओगे, आपका घमंड भाग जाएगा, आपका बड़प्पन नीचा हो जाएगा। आप जितना चुप रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा संसार में। श्रावण बालक हमेशा आपको बुलाते आता था, पुकार जाता था, माँ मैं आया, आप समझ गए ना पिताजी आप कहाँ ऐसे बोल जाता था। आज बात नहीं किए, फिर वो पानी पिला के नहीं बोलते, आवाज नहीं, बात नहीं किए, ये तो उन्हें बहुत आश्चर्य की बात हो गई। पिताजी बोले बेटा बड़ी देर लगाई,
पानी मिला, एक नहीं दो नहीं। मां बोली, हाथ जोड़िए, पिता हाथ जोड़िए बोल रहे, बेटा जिंदगी में हमने तुम्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया, हमें माफ करना। जीवन में हमने तुम्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं दिए, हमें माफ करना। हमसे बड़ी गलती हो गई, समझ के नाम जानते जैसे। मां बोली, बेटा जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक हम पानी का बूंद मुंह में नहीं डालेंगे। देखो बालक श्रावण राजा दशरथ को बताया था, जब तक वो बात पानी नहीं पीते बात नहीं करना। और ये बूढ़ी मां बोल रही कि जब तक तुम बात नहीं करोगे मैं हम पानी नहीं पिएंगे, मर जाएंगे ऐसे, लेकिन हम पानी नहीं पिएंगे। माँ बाप अपने बच्चे से बेहद प्यार करते थे और श्रावण भी माँ बाप को बेहद प्यार करता था। अब जानते जैसे राजा दशरथ इधर उधर बीच में आधार समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करे। अब वो पानी नहीं पिए तो मरने वाले, अब बोले तो क्या होता मालूम नहीं। इसलिए राजा दशरथ बड़ा दिल करके या कठोर दिल करके, क्या कहते हैं सॉरी कठोर दिल करके सास मान के बोल दिया, महाराज माता पिता सज्जनों, मैं राजा अयोध्या का राजा दशरथ, आपका पुत्र श्रावण इस दुनिया से चल पड़ा, ऐसा बोल रहा था। बूढ़ा बाप मर गया, बूढ़े बाप के प्राण कब उड़ गए मालूम नहीं, बच्चा नहीं रहा संसार में होती। ये सच्चा प्यार, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहते। आज भी बहुत लोग बोलते हैं मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ खाऊंगा, तेरे साथ पीऊंगा, तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा। मरेगा भी तो कसमें खाते, बड़े बड़े वादे निभाते, जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए, तेरे संग मरूंगा, तेरे संग रहूंगा। कोई मरा संसार में कोई नहीं होता। अपना समय खराब है तो संसार में कोई नहीं थे, कोई नहीं होता। इसलिए श्रावण का नाम इधर लिया जाता था से श्रावण मर गया बोलते उसका बाप ही चला गया बोलते जैसे प्राण हो गए। उधर बूढ़ी माँ का तो हालत पूछो बता, छाती पीट पीट कर रो रहे, मेरा बेटा मेरा बेटा, डांटते डांट रोते रोते शाप डाले। महाराज तुम जो भी हो, जैसे हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे, वैसे तू भी अपने बच्चों के वियोग में, बच्चों के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। जैसे हम मर रहे वैसे तू भी मरेगा। तेरे मरते समय तेरे मुंह में पानी डालने वाला तेरा कोई संतान तेरे पास नहीं रहेगा। इतना भयंकर शाप, इतना बड़ा शाप। राजा दशरथ थर 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 कांपा और उसे अंदर से थोड़ी खुशी हो गई। क्या खुशी होगी मालूम है? उस बूढ़ी के बद्दुआ में, बूढ़ी के श्राप में उसे भविष्य दिखाई दिया। कैसा भविष्य दिखाई दिया मालूम है? क्या बताया थी उसने? तू मरते समय तेरे संतान तेरे पास नहीं रहेंगे। मतलब राजा दशरथ मरने से पहले उसे संतान होंगे। राजा दशरथ दुखी दिल होकर चला जा रहा था। जाने के बाद उसे आगे कुछ हो जाता, समझ ना, रास्ते में कुछ मिल जाता वस्तु। अब वो सब कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं आगे और कभी बताएंगे। बातें बहुत आगे बढ़ जाते हैं रामायण महाभारत की, समझ ना। समय के साथ थोड़ा 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 करके मैं संपूर्ण रामायण महाभारत की बातें इस विषय के आधार पर मैं आपको बोलता रहूंगा, समझ ना। आज आप देखते जैसे बाद में घर जाने के बाद वास्तव में इस दिनों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र उन्हें जन्म लेते हैं राजा दशरथ के, समझ गए ना। 4 पुत्र, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इसमें सगे भाई कौन है, सौतेले भाई कौन है? मैं आपको भी स्पष्ट करता हूं, राम लक्ष्मण सगे भाई नहीं है, वो सौतेले भाई। राम अकेला, भरत अकेला, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों सगे भाई। कौशल्या का बेटा राम, सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी का बेटा भरत। आप जानते जैसे यही समय पर 4-4 संतान जब जन्म लेने के बाद घर में 4-4 चांद लग गए। खुशियां रात दरबार में, सो गए ना। आप जानते जैसे इतनी खुशी हो गई, खुशियां 2 गुने 4 गुने 5 गुने 10 गुने बढ़ गए। आप जानते जैसे 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 वसंत आते रहता है वैसे वैसे उसके पीछे पतझड़ भी आता है। सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, ये आते रहते प्राकृतिक रूप से। सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, एक के बाद एक आते, समझिए ना। आप जानते हैं ऐसे राजा राम, समझिए ना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तब गए, वो शिक्षा के बाद में रह गया। बाद में समझिए ना, जब वापस आ रहे हैं शिक्षा समाप्त करके वापस आने के बाद जब उन्हें मालूम होता है कि राजगद्दी देना चाहिए, तो तब की बात मैंने शुरुआत में बता दिया। राजगद्दी देने की बात राम को सामने आ गई, लेकिन कैकेयी उस बात से नाराज
इसलिए कई कई समय ना आप जानते अपने पति को कुछ मांगे आग्रह रखे तो मांगे मांग ली, जैसे क्या मांग ली वो, जैसे राजा राजकुमार राम को 14 साल को वनवास दीजिए और अपना बेटा जो मेरा बेटा भरत है उसे राज गद्दी पर बिठाइए। आप जानते ये बात राजा दशरथ को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी आप राम को कैसे बोलता, राम को कैसे बोल सकता तो तुम जाओ जंगल में जाओ, सौगेरा क्या कहते हैं भरत को गद्दी पर बिठाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसे समय पर राजा दशरथ तड़प के अपने अंतिम सांसें गिन रहे थे। उस समय में क्या कहते हैं राजा राम वहां से निकल जाते हैं। ये सभी बातें रामायण की बात आगे बढ़ती है, 14 साल वनवास सौगेना अयोध्या की गद्दी किसी मिलती आगे बाद में भरत को ऐसा बोलता, बाद में चलते रहता है, वो बाद में उनकी बात करूंगा। ऐसे राजा राम भगवान राम श्री राम को तुलसीदास ने अपना आराध्य देव सौगेना आराध्य जैसे आराध्य देव के साथ साथ उन्होंने पुरुषोत्तम नरों में पुरुष सौगेना नरों में उत्तम पुरुषोत्तम जिसे बोलते हैं, सभी पुरुषों में सबसे उत्तम, राजाओं में सबसे उत्तम राजा सौगेना किसे भगवान श्री राम को ही अपना आराध्य देव मानकर जैसे क्या कहते हैं तुलसीदास इस दो की तरफ आ जाते हैं। क्या कहते हैं जैसे पहला दोहा मैं शुरू करूंगा, उसके बाद चलते हैं आगे। सौगेना क्या कहते हैं, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, तुलसी के दोहों को मैं शुरू कर रहा हूं। एक भरोसा एक आस एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलीलु रघुनाथ जस तुलसीदास चातक तुलसीदास। पहला दोहा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो निकाल कर देखिए, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलीलु रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। यहां पर क्या बताना चाहते हैं तुलसीदास सौगेना क्या कहते हैं, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसा एक बल मतलब सौगेना मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है किस पर, सौगेना क्या कहते हैं भगवान श्री राम के ऊपर, भगवान श्री राम के नाम के ऊपर है। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलीलु रघुनाथ जस तुलसीदास। मेरा विश्वास मेरा भरोसा मेरा बल मेरी ताकत सौगेना क्या कहते हैं किसके ऊपर है, भगवान श्री राम के नाम पर ही है। जैसे चातक पक्षी स्वाति सलीलु बोले तो स्वाति नक्षत्र का इंतजार करते रहता, स्वाति नक्षत्र बोले तो मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे स्वाति नक्षत्र एक बारिश का नाम है, स्वाति नक्षत्र वर्षा समय में सभी वर्षा काल में बहुत सारे बारिश आते हैं, उस बारिशों में एक आता कौन सा वर्षा नक्षत्र सौगेना। आप जानते हैं क्या कहते हैं जैसे वर्षा काल में स्वाति नक्षत्र, स्वाति बोलकर जैसे बारिश का नाम है, वो स्वाति नक्षत्र में आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे सौगेना जो स्वाति नक्षत्र में उसकी जो वर्षा होती है बारिश होता है ना, बारिश होते समय आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। स्वाति नक्षत्र के समय कैसे इंतजार करते, क्या क्या इंतजार कर रहे हैं, एक जैसे सौगेना चातक पक्षी किसका इंतजार कर रहा हो, स्वाति नक्षत्र का इंतजार करा, वैसे सौगेना इंसान भी कैसे समय के साथ बदल से रहता, उसी नक्षत्र सौगेना जब बारिश की बूंदे स्वाति नक्षत्र के केले के पत्ते पर अगर गिर गए, केले के पत्ते पर अगर गिर गए सौगेना क्या होता वहां पर कापूर बनता। कापूर मतलब जो भगवान के मंदिरों में भगवान के सामने जो जलाते हैं कापूर, वो स्वाति नक्षत्र आया हुआ पानी वहां पर जो केले के पत्ते पर गिरने से हो जाता और वही बूंद सीप में गिर गया, सौगेना सीप में गिर गया। सीप होता है जैसे समुद्र सागर के किनारे बहुत सारे गिरे होते हैं, सीप जब वो मुंह खोल के बैठता है ना, उसके अंदर एक बारिश की बूंद गिर गया, वो बंद हो जाता। वहां होने के बाद वो क्या बनता मालूम है, वहां मोती बनता, मोती केले के पत्ते पर गिरने की कापूर बन जाता, वो सीप में गिरने से मोती बन जाता है। और वही अगर सांप के मुंह में गिर गया सौगेना, सांप के मुंह में गिरने से वो क्या बन जाता, जहर बन जाता। एक ही वर्षा का मुंह जैसी संगति वैसा प्रभाव, जैसे बोलते देखो जैसा सब वैसा रंग, एक ही वो बारिश की बूंदे का सीप में गिरने से मोती बन जाता, दूसरे में गिरने से कापूर बन जाता, तीसरे में गिरने से जहर बन रहा हो। आप ही सोचो, आप मोती बनना चाहते, कापूर बनना चाहते या जहर बनना चाहते संसार में, आपके अंदर ऐसे कौन से चरित्र कौन से गुण आने वाले थे, कौन सा संग आपको चाहिए, या सीप का संग पकड़ के मोती बनोगे, या केले का पत्ता पकड़कर भगवान के सामने समर्पित हो जाओगे, या सांप जैसे अहंकारी रूप में लोगों में बैठकर आप जहरीले सांप
स्वाति सलील रघुनाथ यादव तुलसीदास। आप जानते हैं पहला दोहा यही पर समाप्त हो जाता है। पहला चरण मतलब पहला दो पंक्ति, पहले दो पंक्ति समाप्त होते हैं। समय के साथ आज का उपन्यास यही पर समाप्त करता हूँ। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मैं फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत करते हुए धन्यवाद अर्पण कर लेता हूँ। आप जानते हैं जैसे सभी वीडियोस पूरी तरह से देखिए, घर में सुरक्षित रहिए, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पूरी तरह से देखना, 2 मिनट देखे, 5 मिनट देखे, 10 मिनट देखे, ऐसा नहीं, संपूर्ण रूप से आप पूरा वीडियो देखोगे तो शायद आपको विषय अच्छी तरह समझ में आता। और किस समय कौन सा शब्द आपको अच्छा लगता मालूम नहीं, उपन्यास शुरू हो रहा या बीच में या अंत में, ऐसे कोई भी विषय कोई भी शब्द कभी भी आ सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको अच्छी तरह से विषय समझ में आता। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार करूंगा। अपने आप को सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जो भी समस्या है आप कॉलेज को आ सकते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास हम करेंगे। आपके लिए हम हमेशा आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।